हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रार्थना स्तर पर पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और क्विज को। तो वीडियो को बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज के सुविचार कहता है, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि की सीमा के अनुसार निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? संसार निर्धारित करता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि की सीमा के अनुसार संसार की सीमा को निर्धारित करता है। बहुत अच्छे आज का सुविचार है। ठीक है, आप जैसे आदत रखेंगे, आप जैसा नेचर रखेंगे, उसके अनुसार आप संसार को निर्धारित करेंगे, वैसे आप संसार में बनेंगे। ठीक है, वही कह रहा है आज का सुविचार। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है, बूझो पहली, ऊपर नीचे मेरे कांटे, अंदर रहता अंडा, ग्रीष्म काल का प्यारा फल हूँ मैं, मीठा व ठंडा। क्या होता है? तो ये लीची होता है। आप लोगों को पता है लीची होता है। ठीक है, लीची क्या होता है? ऊपर ऊपर में कांटे तरह का होता है, और अंदर में अंडा जैसा गोल गोल होता है। और ग्रीष्म काल का, ये ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के दिन में ये फल होता है, और मीठा होता है, और क्या होता है? अंदर ठंडा होता है। वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद नहीं है तो। चलिए अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है, आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो आप आकाश का विपरीतार्थक शब्द होता है पाताल। ठीक है, आकाश पाताल, जैसे रात दिन। ठीक है, उस तरह से आकाश पाताल, ये हो गया पाताल। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं 1 to 5 के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? वाइल्ड एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वाइल्ड एनिमल को हिंदी में जंगली जानवर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक आलू को उबालने में 10 मिनट लगता है, तो 20 आलू को उबालने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा? 10 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला अगला आपका उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होता है भूपर्पटी होता है। ठीक है, जो जो मरे हुए घास फूस से बने होते हैं वो। ठीक है, वो। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसी कौन सी मछली है जिसकी होंठ और दांत जो होता है मनुष्य की तरह होती है? होंठ और दांत क्या होता है? मनुष्य की तरह होते हैं। तो टाइगर फिश का होता है। टाइगर फिश का। ठीक है, किसका होता है? टाइगर फिश का। टाइगर फिश का जो होंठ और अ, टाइगर फिश। ठीक है, टाइगर फिश यानी कि टाइगर मछली। ठीक है, टाइगर मछली का क्या होता है? होंठ और जो दांत होता है वो मनुष्य की तरह होता है, इंसान की तरह होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो होता है वो डीजेपी। ठीक है, डीजेपी का होता है। डीजेपी का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। जो पुलिस का महानिदेशक होता है उसको बोलते हैं डीजेपी। ठीक है, डीजीपी। चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। ठीक है, कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। चलिए राजस्थान जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? राज्य है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च रक्षा सम्मान जो है महावीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका जो है नेतरहाट को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेज सर्वाइस होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अच्छा है। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? बनखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बनखेड़े स्टेडियम जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई, मुंबई में स्थित है बनखेड़े स्टेडियम। चलिए आज का पहले हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। मुख्य समाचार को देख लेते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार दे रखा है,
भारत अगले वर्ष यानी 2025 को ISSF जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई। ठीक है, ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आप देख लेते हैं राष्ट्रीय समाचार आज का राष्ट्रीय समाचार क्या कहता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक गांव में एक राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। ठीक है, ये था आज का राष्ट्रीय समाचार। और राज्य के समाचार आज का क्या है, तो राज्य के समाचार हम लोग देख लेते हैं। चाईबासा के गोइलकेरा में जंगल और जमीन आंदोलन के प्रणेता कौन, देवेंद्र माझी का 30वां बलिदान दिवस मनाया गया। ठीक है, देवेंद्र माझी का 30वां बलिदान मनाया गया। चलिए आज का खेल से समाचार देख लेते हैं। खेल से समाचार क्या है, भारत की तान्या हेमंत, ठीक है, तान्या हेमंत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में ताइपे की तुंग सियोटोंग को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। ठीक है, ये था आज का खेल का समाचार। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी आदि से समाचार क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा बनाया गया कि भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए संगठन के स्वास्थ्य और रसद सहायता के तीसरे बड़े प्रधानता। ठीक है, ये सभी आज का क्या था, मुख्य समाचार था। इन सभी को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के हम लोग प्रेरक पर्सन को देख लेते हैं, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी का आज का देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल स्टोरी दिया है प्यासा कबूतर। क्या दिया है, प्यासा कबूतर आज का जो है मोटिवेशनल स्टोरी है। इसका शीर्षक क्या है, प्यासा कबूतर। ठीक है, कहता है गर्मी का मौसम था किसका मौसम था, गर्मी का मौसम था। एक कबूतर था जो हमेशा खुश रहता था। एक कबूतर था जो क्या करता था, हमेशा खुश रहता था। गर्मी के दिनों में सभी जो झील थे और तालाब थे भीषण गर्मी के कारण क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। कबूतर बहुत प्यासा था और पानी के लिए बेताल था। ठीक है, मैंने घूम रहा था। ठीक है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। उसने एक दीवार पर पानी के गिलास का चित्र देखकर वह दीवार के पास आया। कबूतर ने सोचा कि यह चित्र असली है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। ठीक है, उस पर टूट पड़ा। वो दीवार के टकरा गया और उसके पंख जो है टूट गए हैं। ठीक है, उसके पंख क्या हुआ, टूट गए हैं और वह भूमि पर गिर गया, यानी कि जमीन पर गिर गया और वहीं असहाय पड़ा रहा। कुछ देर बाद वहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति ने घायल कबूतर को पकड़ लिया। ठीक है, कुछ देर बाद उस घायल कबूतर को पकड़ लिया, बाद में जब गिर गया तो पकड़ लिया। इससे संदेश हमें क्या मिलती है कि अति उत्साह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यानी कि यदि आपको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो उसमें आपको वो चीज़ मिल जाए तो आपको इतने खुशी नहीं हो जाना चाहिए कि हम जाएंगे तुरंत ले लेंगे। उसमें थोड़ा समय लेके हम लोग जाएं तो ताकि उसमें क्या होगा कि उसका असली या नकली का भी पता चलेगा और वो सही है या गलत है उसका पता चलेगा। यानी कि हड़बड़ाते हुए काम को नहीं करना चाहिए, निडर होकर और आराम से करना चाहिए। ठीक है, चलिए यही आज का प्रेरक प्रसंग था। यहाँ पर आप लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है। यहाँ पर भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व छात्र दिवस को मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ये आज का बहुत जो महत्वपूर्ण दिवस है। यहाँ पर आपका बर्ड ऑफ द डे दिया है भूत। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर छात्र प्रतिज्ञा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभियान, जय झारखंड। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।